जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ नक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भगवत गीता के अध्ययन के अंतर्गत ही पतंजलि के योग दर्शन के ऊपर हम थोड़ा विचार कर रहे हैं। अष्टांग योग की बात चल रही है। इसमें हमने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये 5 पहलू की चर्चा करी है।
इनमें यम नियम को बहिरंग साधना बताई है और बाकी के 3 को अंतरंग साधना बताई है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार को। अभी हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हमने देखा है कि बहिरंग जो है यम नियम, उनका हमें हमेशा पालन करना है 24/7। और बाकी के 3 जो है आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, वो जब भी ध्यान करने बैठते हैं तभी ध्यान की पूर्व भूमिका के रूप में, ताकि अच्छी तरह से हम ध्यान कर सकें, निर्विघ्नता से ध्यान कर सकें, इसलिए उस समय पर उसका प्रयोग करना है। सो दैट इज नॉट 24/7। आप 24 घंटा आसन नहीं कर सकते, 24 घंटा प्राणायाम नहीं कर सकते, लाइक दैट। अभी अगले 3 स्टेज जो है अष्टांग योग के, वो है धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसको ध्यान स्वरूप कहा गया है। तो मूलभूत जो ध्यान है वह ये 3 पहलुओं से बना हुआ है। मेडिटेशन पर से इज दिस 3 स्टेजेस: धारणा, ध्यान और समाधि। और ये तीनों को मिलाकर ध्यान स्वरूप कहा गया है, ध्यान स्वरूपम। पतंजलि ने इसको आत्म संयम कहा है या तो संयम कहा है। पतंजलि के योग सूत्र में ही इसकी बात करी है। त्रयम एकत्र संयम, ये तीनों मिलकर संयम यानी कि आत्म संयम होता है, और वही सही ध्यान की प्रक्रिया या तो मेडिटेशन की प्रोसेस है। यहाँ 6ठे अध्याय में भगवान जो ध्यान की बात कर रहे हैं या तो करने वाले हैं, वह ये धारणा, ध्यान, समाधि के ही अंतर्गत सारी चीजें बताई जा रही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं धारणा क्या है। धारणा में हमें जगत से हमारे मन को घुमाकर हमारा ध्यान करने की जो वस्तु है, यानी कि द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, उसके ऊपर फोकस करना है। तो अभी तक हमें जो आदत बनी हुई है कि हमारा ध्यान संपूर्णतः सांसारिक चीजों के पर ही रहता है, वी आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन टू द वर्ल्डली थिंग्स। तो अभी हमें हमारी इस आदत में बदलाव लाना है। ये पूरी प्रोसेस जो है, इसको फोटोग्राफी की प्रोसेस के साथ हम आ, उसकी तुलना कर सकते हैं। पहले के जमाने में हम वो जो एसएलआर कैमरा यूज करते थे, जिन्होंने यूज किया है, कि जिसमें लेंस को हम फोकस करते थे, बराबर। तो ऐसा रख के ऐसा लेंस को ऐसा घुमाते थे। तो जब भी लेंस को घुमाते तो बीच में एक सर्कल आता था, और सर्कल के अंदर पैरेलेक्स आपको रिमूव करके जिसके जिसका जिसका फोटोग्राफ लेना है, उसके ऊपर हम बिल्कुल उसको सही तरीके से फोकस करते थे। अभी एसएलआर कैमरा का भी चलन है, फोटोग्राफर यूज करते हैं, लेकिन उसका चलन भी बहुत बहुत कम हो गया। अभी हम मोबाइल का यूज करते हैं, और मोबाइल में तो अभी अच्छी सुविधा है कि जहां आपको फोकस करना है, आपके पास एक स्क्वायर आ जाता है, और जिस ऑब्जेक्ट का आपको फोटोग्राफ लेना है उसको स्क्वायर के अंदर ले लीजिए, तो उसका फोटोग्राफ सही आएगा।
बस ये जो धारणा है वह ये फोकस के अंदर हमारी ध्यान की वस्तु को लाना है। अभी वेदांत में बहुत सारी बातें हुई हैं, उसमें कुंडलिनी जागृत करने की भी विधियां बताई गई हैं। मूलाधारैक निलया ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी, मणिपुरांतरुदिता विष्णु ग्रंथि विभेदिनी, आज्ञा चक्रांतरालस्था रुद्र ग्रंथि विभेदिनी, सहस्रांबुजारूढ़ा सुधा सारा विवर्षिणी। ये सारा उसमें कई सारी बातें उसमें कही गई हैं। यानी हमारे शरीर के जो 8 चक्र हैं, उठ उस उन 8 चक्रों के ऊपर एक एक चक्र के ऊपर फोकस करते 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 मूलाधार से लेकर सहस्रार तक हमें आना है। और ये चक्र तो हमको दिखते नहीं है, हमें खाली उनको इमेजिन करना है कि मेरे शरीर में यहाँ मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, वगैरह वगैरह, आज्ञा चक्र है वगैरह। एक प्रक्रिया है। अभी यहाँ धारणा में आपके ध्यान की वस्तु कुछ भी हो सकती है। लेट अस बिगिन विद दैट। क्या? सो यू चूज एनी ऑब्जेक्ट एंड ट्राई टू फोकस ऑन दैट। लेकिन मात्र यदि हम इतना करेंगे तो वो ध्यान नहीं बनता है। मतलब कि आपके सामने दीवार है और दीवार के ऊपर आपने एक सर्कल कर दिया, डॉट कर दिया, और उसके ऊपर आपने अपना ध्यान केंद्रित किया और उसके ऊपर आप एक एक टक्की लगाकर देख रहे हैं। या तो कई लोग ये मोमबत्ती को जलाकर या तो कोई फ्लेम को जलाकर, दिया जलाकर उसके ऊपर त्राटक करते हैं, बराबर। तो ये त्राटक की जो एक्सरसाइज है वो हमें कंसंट्रेशन करने में सहायभूत बनती है। उससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, क्योंकि आंखों को उससे एक्सरसाइज मिलती है, वगैरह वगैरह। तो त्राटक के अपने अपने ही फायदे हैं, विल नॉट गेट इनटू दैट। लेकिन इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उसके ऊपर फोकस करके आप यदि बैठ सकें तो इसको धारणा कहते हैं। और धारणा में जगत से हमने अपना ध्यान हटा लिया। अभी हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हमने अपने आप को फोकस किया, वो ध्यान हुआ। सो धारणा इज टर्निंग अवे द गेज फ्रॉम द वर्ल्ड। विश्व से हमारी दृष्टि को या तो हमारा ध्यान को, मन को हटाकर जिसके ऊपर हमें ध्यान करना है उस वस्तु के ऊपर हमें फोकस करना है। सो दैट इज ध्यान। लेकिन ध्यान इज नॉट जस्ट दैट। मात्र कंसंट्रेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट ध्यान। क्योंकि ध्यान में जिसके ऊपर आपको फोकस करना है वह द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, इट शुड बी रिलेटेड टू गॉड। परमात्मा से जुड़ी हुई वस्तु होनी चाहिए। कोई भी चीज के ऊपर, अभी सामने मेरे सामने दीवार दीवार के ऊपर स्विच बोर्ड है तो वहां स्विच लगी हुई है, तो वो स्विच के ऊपर मैं ध्यान कर दो, ध्यान नहीं बनता है। इट डजंट बिकम ध्यान। कंसंट्रेशन कर सकते हैं आप, एक टकी लगाकर देख सकते हैं। लेकिन जब तक परमात्मा के साथ, भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ता नहीं है तब तक वो प्रक्रिया ध्यान की नहीं बनती। और इसलिए ध्यान की प्रिसाइज डेफिनेशन दी गई है। सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापारः। सगुण ब्रह्म विषय
मानस व्यापारः। एक एक शब्द अच्छी तरह से समझे। हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन क्या है? विषय, व्हाट इज सब्जेक्ट? सगुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म के ऊपर हमें ध्यान करना है। और वो कैसा है? मानस व्यापार, मन से करना है। राइट। अब इसमें तीन पहलू है। सगुण ब्रह्म, विषय, मानस व्यापार। पहले मानस व्यापार को देख लेते हैं। मानस व्यापार यानी कि मन की एक्टिविटी, मन से हम जो सोचते हैं। तो मात्र मन से सोचना ध्यान नहीं होता। मन से तो हम बहुत कुछ सोचते हैं ना। हम चिंता भी करते हैं, मन से ही करते हैं ना। तो बैठे बैठे 1 घंटा चिंता कर लिया तो 1 घंटा ध्यान नहीं हो गया। सो मात्र मानस व्यापार इज नॉट ध्यान। आपने मन को किसी एक वस्तु के ऊपर फोकस किया, तो कोई एक विषय है, तो भी वो ध्यान नहीं बनता। उसमें जब सगुण ब्रह्म जुड़ता है तभी वो ध्यान बनता है। यानी सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार, वह ध्यान है। तो सबसे पहली बात, ये बात हम बार बार करते हैं और दोबारा यहां रिपीट करता हूं फिर से, कि विचार शून्य मन कभी हो नहीं सकता। और यहां भी मन को विचार शून्य करने की बात है ही नहीं। अभी तक का जो अध्ययन किया है और उसमें से जो मैंने सीखा है, उसमें एक बात हमेशा उभर के सामने आई है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कि देयर इज नथिंग लाइक थॉटलेस माइंड। विचार शून्य मन ऐसी एंटिटी कोई है ही नहीं। ऐसा जो भी मैंने अभी तक सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्योंकि द डेफिनेशन ऑफ माइंड इज दैट इट इज एन एंटिटी विच कैन थिंक। जो सोच सकता है उसको ही मन कहा गया है। और यदि विचार जिसमें नहीं आते, विचार शून्य हो गया, सोच ही बंद हो गई, तो मन का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा। देयर इज नो माइंड। इसलिए ध्यान के लिए मन का होना जरूरी है। सो यदि कोई आपको कहे कि आई विल टीच यू हाउ टू बी इन थॉटलेस माइंड सिचुएशन, या तो विचार शून्य मन में कैसे हम ध्यान लगाना है, तो यह हमारे शास्त्रों का अध्ययन के मुताबिक ये बात मुमकिन नहीं है। तो हमारे मन में रोज बरोज की जो हमारी गतिविधियां हैं, उनमें हमारा जो संसार है, जिसके साथ हम संलग्न है, उसके बारे में हमारे मन में कई प्रकार के विचार आते रहते हैं। यू थिंक ऑफ सो मेनी थिंग्स। बहुत सारी चीजों के बारे में हम सोचते रहते हैं। वो तो हमें पता है हम क्या क्या नहीं सोचते और क्या क्या सोचते हैं, तो उसकी चर्चा करना जरूरी नहीं है। वी ऑल नो दैट वी थिंक। जब ये हमारी मानसिक प्रवृत्ति अध्यात्म के विषय में बनी रहेगी, तभी ये प्रोसेस को हम धारणा और ध्यान में पलट सकते हैं, ला सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन इज गॉड रिलेटेड। परमात्मा के साथ जिसका संलग्नता है, वह विषय वही हमें धारणा से ध्यान में ले जा सकता है। अभी धारणा में क्या हुआ? हमने मन को फोकस किया। तो मान लीजिए कि मेरे इष्ट देव, हमारे इष्ट देव है भगवान कृष्ण। तो सामने भगवान कृष्ण की मूर्ति है, या तो हमारे कोई भी इष्ट देव की मूर्ति है, गणपति जी है, माता जी है, कुछ भी है, वट एवर, ओमकार है सिर्फ। तो अभी आवर ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन इज दैट, जो भी हमने तय किया, हमारा इष्ट स्वरूप जो है, जो हमने तय किया। और
कैमरा के लेंस की तरह मन को उसके ऊपर हमने फोकस किया, तो ये हो गया धारणा। अभी जब भी आप कैमरा से फोटोग्राफ लेने जाते हैं, जब आप शटर क्लिक करते हैं, तब आपका फोकस तो आपने कर लिया, बराबर, ये सब हिला के घुमा के फिरा के फोकस कर लिया। फिर आप क्लिक करने जा रहे हैं, और जब आप फोटोग्राफ क्लिक करने जाते हैं, तो तभी योर हैंड शुड रिमेन स्टेडी। हाथ बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए, बिकॉज हाथ हिल गया तो फोटोग्राफ विल बी ब्लर्ड, फिर फोटोग्राफ क्लियर नहीं आएगा, शार्प नहीं आएगा, बराबर। तो बस यही धारणा और ध्यान है। धारणा यानी कैमरा को फोकस करना, और ध्यान यानी हाथ को स्टडी रखना, यानी कि मन को स्टडी रखना। तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोकस किया है, उस ऑब्जेक्ट से मन हटे नहीं। जैसे फोटोग्राफी लेते समय हाथ हिलना नहीं चाहिए, आउट ऑफ फोकस नहीं जाना चाहिए, हाथ बिल्कुल स्टडी रहना चाहिए, वैसे ही धारणा में मन को हमारे इष्ट स्वरूप के ऊपर फोकस किया, ध्यान में उस इष्ट स्वरूप के ऊपर ही हमारा मन रहना चाहिए। नहीं तो ये छोटे बच्चे की तरह है, वो गोद में सुलाए और खिसक गया। आगे छठे अध्याय में आने वाला है कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, भगवान बताएंगे। यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमित आदाम्य वशम ने 26वें श्लोक में आएगा, तो चर्चा करेंगे उसकी हम। तो जब भी मन इस तरीके से फिसल जाने की कोशिश करता है, तब मन को अपने विषय के ऊपर लाकर दोबारा फोकस करना चाहिए, और वो विषय है हमारे परमात्मा का ही स्वरूप। उसको ध्यान कहते हैं। और समाधि जो है, वह ध्यान के विषय के साथ एकाकार होना है, यानी वी हैव टू बी वन विद द ऑब्जेक्ट दैट वी आर मेडिटेटिंग। जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, उसके साथ हम एकाकार, यानी कि हमारा तादात्म्य बन जाए। क्या? अभी मन को इस तरीके से स्थिर रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मान लीजिए कि आपने अपने इष्ट स्वरूप को सामने रखा, ध्यान के लिए। तो पहले आपने धारणा किया, यानी कि जगत के सारी चीजों के ऊपर से ध्यान को हटाया, मन को हटाया, इष्ट स्वरूप के ऊपर हमने उसको केंद्रित किया, और फिर ध्यान में उसके ऊपर ही हम अपने दृष्टि को बनाए रखें, और वही हमारे सामने रहे, और मन उसी के बारे में सोचे, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड मैक्स, आपका ध्यान वहां से विचलित हो ही जाएगा। करना है तो अभी करके देखो। आंखें बंद करो, आज्ञा चक्र में अपना जो भी इष्ट स्वरूप है उसका ध्यान करो, और 30 सेकेंड तक हम आंख बंद करके बैठेंगे, और सोचो कि 30 सेकेंड में आपने क्या क्या सोचा। करना है? लेट अस ट्राई। सब आंखें बंद कर लीजिए। यहाँ जो आज्ञा चक्र है, वहाँ अपना कोई भी इष्ट स्वरूप है उसका ध्यान करिए, आंखें बंद करिए। मैं जब भी ओम बोलूंगा तो भी आंखें खोलना, बराबर। 30 सेकेंड्स मैं जागरूक रहता हूँ, 30 सेकेंड में गिनता हूँ। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
और आगे खोलिए। एक ही विचार आप 30 सेकंड तक पकड़ के रख सके क्या? जो कर सके वो थम्स अप करिए, जो नहीं कर सके वो तो पता है कि नहीं कर सके। 30 seconds वेर यू ऑन द सेम थॉट? नो। बराबर है। ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हमने करके देखा कि बनता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो ये शक्य नहीं है तो फिर ये सब मगजमारी करे क्यों? ये झंझट का को ध्यान करे ही क्यों फिर? पता है कि 30 सेकंड से ज्यादा मन तो कंसंट्रेट कर नहीं सकता। तो भैया धंधो करो सो करो जी, कारण वगैरह टाइम वेस्ट करिए जब। ऐसा नहीं है। अभी समझने की कोशिश करते हैं। ये ध्यान की जो प्रक्रिया है उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा। बराबर। सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार, यानी कि सगुण ब्रह्म जो हमारे इष्ट देव है, हमारा जो इष्ट स्वरूप है, उसका हमें ध्यान करना है। और इस सगुण ब्रह्म का ध्यान करते समय द सेकंड पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर है विजातीय प्रत्यय अनंतरीय सजातीय प्रत्यय प्रवाह। आई विल रिपीट इट अगेन। विजातीय प्रत्यय अनंतरीय सजातीय प्रत्यय प्रवाह। विजातीय प्रत्यय अनंतरीय सजातीय प्रत्यय प्रवाह। प्रिसाइज डेफिनेशन है ध्यान की कि हमारे मन में बिना रुके सजातीय प्रत्यय प्रवाह, यानी कि एक ही प्रकार के विचार आने चाहिए। समाज यानी कांस्टेंट फ्लो ऑफ सिमिलर थॉट्स, ये समाधि है। भगवान के बारे में हमें सोचना है। बराबर है। तो अभी आप 30 सेकंड से ज्यादा श्री कृष्ण शरणम में सोच नहीं सकते हैं। अभी हमने देखा। ये तो ओम गंगाणपते नमः, ओम गंगाणपते नमः 30 सेकंड से ज्यादा आप नहीं कर सकते। और लोग कहते हैं आधा आधा घंटा ध्यान में बैठते हैं, वो समाधि लग जाती है 2 2 घंटा 3 3 घंटा, तो कैसे समाधि कैसे लगती क्या? तो सजातीय प्रत्यय प्रवाह, यानी कि मैंने मेरा ध्यान का जो स्वरूप है, मेरा इष्ट देव का स्वरूप है, भगवान कृष्ण को मैंने मेरे सामने रखा। तो भगवान कृष्ण को देखते हुए मैं उनका मुखारविंद देखूंगा, सोचूंगा अरे वाह, प्रभु का स्मित कितना अच्छा है। अरे वाह, प्रभु के हाथ में वेणु बंसुरी कितनी अच्छी सुंदर लग रही है। वाह, प्रभु का वेणुनाथ सुनाई दे तो कितना आनंद आएगा। प्रभु की आंखें कितनी सुंदर हैं, कमलाक्षी है वो। प्रभु ने वैजंती माला धारण की है तो वो कितनी सुंदर है, वगैरह 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 वगैरह। यानी हमारा ध्यान का ऑब्जेक्ट एक ही है। हमारे सुरेश जी के इष्ट देव है गणपति, तो उनका ध्यान करना, चलो गणपति बाबा बैठे, लंब कर्ण है, लंबोदर है, सूंड है, आंखें छोटी छोटी आंखें हैं, वगैरह 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 वगैरह। यानी गणपति का जो स्वरूप है, यानी विचार एक के ऊपर हम अटक के नहीं रख सकते अपने आप को। अलग अलग विचार हमारे मन में आएंगे, लेकिन सजातीय प्रवाह, यानी कि उसी इष्ट देव के बारे में ही हमें सोचते रहना है। तो कृष्ण है तो मात्र कृष्ण के ही बारे में। अभी भगवान है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। बराबर है। तो इसके बारे में सोच सकते हैं कि आप प्रभु है, सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह।
लेकिन ये सारे विचार जो हैं वो हमारे इष्ट के साथ कनेक्टेड रहने चाहिए। ये सजातीय प्रत्यय प्रवाह है। इसमें कोई विजातीय प्रत्यय नहीं आना चाहिए। मान लीजिए कि अभी आप कृष्ण का ही ध्यान कर रहे हैं। कृष्ण के हाथ में बांसुरी है। कृष्ण की बांसुरी के बारे में आप सोच रहे हैं। वेणुनाथ किया, गोपियां आई थी, रासलीला करी थी, सब कृष्ण के संलग्न विचार आ रहे हैं। अभी वो वेणु कृष्ण के बारे में, वेणु के बारे में सोचते सोचते अभी हरिप्रसाद चौरसिया जी भी इतनी ही अच्छी बांसुरी बजाते हैं। आजकल कहते हैं कृष्ण की बांसुरी के बाद हरिप्रसाद जी की बांसुरी सबसे अच्छी है। हरिप्रसाद जी के बाद सोच, हाँ उनके साथ शिव कुमार शर्मा जी संतूर भी बजाते हैं। सिलसिला पिक्चर में उन्होंने म्यूजिक दिया था। बराबर। देखा एक ख्वाब तो ये गुल खिले हुए। बराबर। अमिताभ बच्चन और रेखा थे उस फिल्म में। अभी तो उनकी अनबनी हो गई है। आपने शुरू कहाँ से किया था? कृष्ण की बांसुरी के ऊपर से। वहां से गए हरिप्रसाद की बांसुरी के ऊपर। वहां से गए शिव कुमार शर्मा के संतूर के ऊपर। वहां से सिलसिला पिक्चर में। वहां से अमिताभ बच्चन, रेखा, यानी कि कृष्ण गए बाजू में और हमारा मन वापस संसार में आ गया। तो ये क्या हुआ? विजातीय प्रवाह। कृष्ण के बारे में हम सोच रहे हैं, बांसुरी के बारे में सोच रहे हैं, तो बांसुरी के बाद फिर आगे हरिप्रसाद चौरसिया वहां नहीं आने चाहिए। जैसे हरिप्रसाद चौरसिया आए, श्री कृष्ण शरणम मम, कृष्ण में वापस अपने आप को फोकस करो। कैमरा जरा सा भी हिलना नहीं चाहिए। जरा सा हिला, वापस रीफोकस इट। ऐसा पकड़ के ही रखा है आपने। जरा सा ऐसा हुआ, वापस ऐसा कर दो। ये कॉन्स्टेंटली करते रहना है। और इसको आज्य धारया स्रोतसा समम सरल चिंतनम विरलता परम। इसको छोड़िए, डोंट गेट इनटू दैट। इसका सिंपल वर्ड में आपको बताता जो पतंजलि ने यूज किया है। ध्यान कैसा हो जाना चाहिए? तैल धारावत। 5 लीटर का कैन आप लेकर आए हैं तेल का, और आपके घर में जो रेगुलरली तेल आप यूज करते हैं उसका एक एक छोटी सी बरनी है। वो 5 लीटर के कैन में से बरनी में तेल आपको उंडेलना है। तो फिर वो तेल की धार कैसी होती है? बिना रुके स्मूथ चलती है ना, अनइंटरप्टेड। ऐसी तैल धारावत हमारा ये सजातीय प्रवाह चलना चाहिए। यानी कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, यानी जो भी हमारा इष्ट है वो इष्ट के बारे में हम सोच रहे हैं, तो मात्र उसी के बारे में अनइंटरप्टेड तैल धारावत सोच हमारी चलनी चाहिए। आज्य धारया, आज्य यानी घी। तो जैसे घी को हम ढलते हैं पूरण पोली परोसते समय, तैल धारा बता घी की धारा की तरह, अनब्रोकन फ्लो। ये समाधि है। तो धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों बिल्कुल करीब करीब के फैकल्टीज हैं। धारणा यानी फोकस इट, ध्यान होल्ड इट स्टडी, और समाधि में जिसके ऊपर फोकस किया है उसी के ऊपर फोकस्ड रहना चाहिए। ये तो आपके हाथ में कैमरा है, आपने क्या फोकस तो कर लिया, बराबर। और मान लीजिए कि हट गया कैमरा थोड़ा, दूसरे ऑब्जेक्ट पर गया, तो वहां भी फोकस तो है, आपका हाथ भी स्टडी है, लेकिन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आपका था, वहां से कैमरा हट गया। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया। तो ये समाधि नहीं है। तो धारणा यानी फोकसिंग, ध्यान यानी स्टेडी उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये है, और समाधि यानी उसी वस्तु के बारे में हमारे मन में सातत्य से विचार आ रहे हैं।
यानी अवर माइंड इज थिंकिंग, मन विचार शून्य नहीं है, आई एम रिपीटिंग अगेन। लेकिन मन में जो विचार आ रहे हैं वो सातत्य से, अनइंटरप्टेड, विदाउट ब्रेक, मात्र और मात्र हमारे इष्ट के ही विचार आते हैं, इसको समाधि कहते हैं। अभी ये जो ध्यान हम कर रहे हैं वह सगुण ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं। हमारे इष्ट देव का जो स्वरूप है वो सगुण है, बराबर, सगुण साकार ब्रह्म है। तो उसके बारे में हम सोचते हैं। अब इस प्रोसेस को यदि हम आगे ले जाएं तो सगुण ब्रह्म के बजाय निर्गुण ब्रह्म के बारे में भी ऐसे ही ध्यान कर सकते हैं। और वह है हमारा आत्म स्वरूप, अहम ब्रह्मास्मि, बराबर। तो पहले क्या था? सगुण स्वरूप आया, अभी आत्मा का स्वरूप आया निर्गुण स्वरूप। निर्गुण है, निराकार है। अहम जो है, यानी कि हम, हमारा जो आत्म स्वरूप है, आत्मा का तो कोई आकार नहीं है। अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो शोषेय च नित्य सर्वगत स्थाणु रचलो यम सनातन। ये श्लोक को मुंह पाठ कर लीजिए, पक्का कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, बराबर। तो इसका तो कोई स्वरूप नहीं है। तो हम जब भी ध्यान करते हैं तो अहम ब्रह्मास्मि के ऊपर विचार कर सकते हैं, यानी कि हमारे मन में एक ही विचार चलता रहे, अहम ब्रह्मास्मि, या तो सोहम 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 सोहम। सोहम का ध्यान करते हैं ना, सह अहम, मैं वही हूँ, या तो तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि, व्हाटएवर। अभी अहम ब्रह्मास्मि करते करते आप थक जाओगे या तो बोर हो जाओगे, और मन को कुछ बदलाव चाहिए, तो आप विचार को थोड़ा बदल सकते हैं। आप बोल सकते हैं अहम शुद्धोस्मि, अहम मुक्तोस्मि, अहम अनंतोस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये मेरा आत्म स्वरूप है, ये मैं आत्मा हूँ। वही जो अभी श्लोक भगवत गीता का आपको बताया, अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्यो च नित्य सर्वगत स्थाणु रचलो यम सनातन। लेकिन ये करते 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 हम ब्रह्मास्मि करते करते अहम पति अस्मि, अहम पत्नी अस्मि, अहम पिता अस्मि, सरक जाता है मन। क्या? हम ब्रह्मास्मि करते करते हम ब्रह्मास्मि बना, अरे बेटा गया है बाहर आया नहीं, और हम पितास्मि जागृत हो जाता है, तो हम मातृस्मि जागृत हो जाता है। तो ये नहीं होने देना है। तो अभी जो सगुण ब्रह्म की बात हो रही है, ध्यान हो रहा है, उसमें परमात्मा हमारे बाहर है, हम और परमात्मा अलग है, द्वैत है। भगवान मेरे से अलग है, कृष्ण है मेरे सामने, उनका मैं ध्यान कर रहा हूँ। कृष्ण वो अलग है, मैं अलग हूँ। मेरे इष्ट देव अलग है, मैं अलग हूँ। तो दूसरे मेडिटेशन में, दूसरा प्रकार का ध्यान जो अभी अब हमने देखा उसमें, क्योंकि हम अपने के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, तो वही इष्ट स्वरूप की जगह पर हम अपने ही आत्मा स्वरूप के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। यानी उसमें और हमारे में जो फर्क है, वो द्वैत जो है, जो द्वंद्व है, वो मिट जाता है और वो अद्वैत हो जाता है। अभी
ये जो 8वां स्टेप हम समाधि की बात कर रहे हैं, उसमें हमें प्रयत्नशील रहना है, हमें उसके ऊपर डट के रहना है। वी हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल टू फॉलो दैट रिजिम। और जब भी हम इष्ट स्वरूप का ध्यान करते हैं तो हमारे मन में एक सातत्य से एक भाव रहता है कि मेरे प्रभु मुझसे अलग हैं और मैं उनका ध्यान कर रहा हूं। यानी कि ध्यान का विषय परमात्मा है और मैं ध्याता हूं, मैं ध्यान करने वाला हूं। तो ये इस प्रकार की जो समाधि है कि जिसमें हम ध्यान करते हैं, विचार मन में करते हैं, मात्र हमारे प्रभु के उसी स्वरूप के बारे में ही, सजातीय प्रवाह ही है, उसी के बारे में हमारे मन में विचार चल रहा है। बट फिर भी हमारा जो इष्ट का स्वरूप है वो हमसे अलग है, और इसलिए ऐसी जो समाधि है इसको सविकल्प समाधि कहा गया है। अभी जो अगला स्टेप जो हम देख रहे हैं उसके लिए एक उदाहरण हम देखते हैं। मान लीजिए कि आप एक फिल्म देखने गए और फिल्म बहुत अच्छी है, 3D फिल्म है, आपने चश्मे वश्मे सब लगा कर रखे हैं, बराबर। आप सबने देखी 3D फिल्म, तो अभी आप सबने देखी है तो पता है क्या होता है। तो वहां स्क्रीन पर जो चलता रहता है वो ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल अपने करीब दिखते हैं, एंड यू आर वेरी क्लोज टू इट। और जैसे फिल्म चलती है तो धीरे धीरे हमें ऐसी अनुभूति होती है कि यू आर देयर इन दैट एनवायरमेंट, आप वहीं बैठे हैं उन सबके बीच में। मान लीजिए जुरासिक पार्क में मूवी चल रही है, तो कोई भी ऐसी मूवी चल रही है, बराबर। इतना हम उसमें एनग्रोस हो जाते हैं, उसमें इतना घुल मिल जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम थिएटर के सीट के ऊपर बैठे हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम उसी का हिस्सा है, हम उसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वी आर ए पार्टिसिपेंट इन दैट। और मैं इससे अलग हूं, इस बात की पूरी हमें विस्मृति हो जाती है। और सडनली जुरासिक पार्क में कहीं वो कोई एनिमल करके सामने आता है, हम डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि नाउ हमने अपने आप को उसका हिस्सा बना लिया, और हमारा हमारा जो रिएक्शन है वो मूवी का जो सीन है उसके हिसाब से हमारे मन में रिएक्शंस आते हैं। मानो कि डायनासोर आ गया आपके ऊपर, चमक जाते हैं क्या। तो वहां क्या होता है, सब्जेक्ट यानी कि ध्याता में, और ऑब्जेक्ट यानी जो ध्यान का जो विषय है, वो दोनों के बीच में जो दूरी है, अंतर है, सेपरेशन है, वो मिट जाता है। यू बिकम पार्ट ऑफ इट टेम्पररीली। यानी वी बिकम वन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, जिसके ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं हम उसी का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे जुरासिक फिल्म देख रहे हैं तो जुरासिक फिल्म का हम एक हिस्सा बनकर बैठ जाते हैं। हम आजू बाजू की सारी चीजों की हमें विस्मृति हो जाती है। और जब हम सब ये भूल जाते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं, और जिसके ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं उसी के साथ हम एकाकार हो जाते हैं, इसको निर्विकल्प समाधि कहा गया है। सो समाधि के दो प्रकार, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि में हमारे इष्ट देव हमसे अलग हैं, हम उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं, हम बैठे बैठे मात्र और मात्र उन्हीं के बारे में ही सोच रहे हैं।
ऐसी स्थिति में जो समाधि है उसको सविकल्प समाधि कहा गया है। और मान लीजिए कि इस तरीके से आप ध्यान करते करते, मान लीजिए कृष्ण का ध्यान करते करते आप रास लीला में पहुंच गए और आपने अपने आप को उस रास लीला का एक हिस्सा बना लिया और उसका आनंद आप लेने लगे और उस सिनारियो के साथ आप घुल मिल गए, तो जो समाधि लगती है वो निर्विकल्प समाधि है। अभी मैं ये बात आपसे करूंगा तो आप शायद कहेंगे कि मैं फेंक रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है। कभी कभी ऐसा मेरे साथ होता है। मैं अपना स्वानुभव आपको वर्णन कर रहा हूँ। रात को सोया हुआ रहता हूँ और कई बार कृष्ण लीला मन में चलती रहती है। तो ऐसे ही एक रास लीला का प्रसंग जब भी आता है, हम अपने आप को उसमें सम्मिलित करते हैं और जब भी कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं और जो भी गोपियां विलखने लगती हैं, तो जो गोपियों का जो विरह है वो विरह हम भी महसूस करने लगते हैं और मैं लिटरली रोने लगता हूँ। आंख में से आंसू की धारी बह रही। जब भी जागृति आती है, उठ जाता हूँ उसमें से, नींद में से बाहर निकलता हूँ, तभी देखता हूँ कि मेरा जो सिरहाना है, पिलो जो है, वो लिटरली मेरे आंसू से गीला हुआ हुआ है। तो ये क्या है कि जिस एनवायरनमेंट में हम हैं, हमारे परमात्मा के साथ हम हैं, हम उनके साथ घुल मिल जाते हैं। उस सिचुएशन में हम अपने आप को सराबोर कर देते हैं। और ये जो समाधि है, इसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। इसलिए यदि मेरे जैसा અદના ઇન્સાન પીરસણીય કક્ષાનો માણસ ઠળિયો પણ જો આની અનુભૂતિ કરી શકતો હોય, વાય નોટ ઓલ ઓફ અસ? यदि ये मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। कहने के साथ ये स्पेसिफिकली आपको इसका वर्णन मैं इसलिए कर रहा हूं कि यदि कोई कहे कि समाधि इज ए वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, उसके लिए सालों की प्रैक्टिस चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नथिंग डूइंग। समाधि की इस दशा में आप अपने आप को ले जाकर उसका आनंद ले सकते हैं। ये मैं अपने निजी अनुभव से कहता हूं। तो सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, दोनों में मन में विचार तो चलते ही हैं। मन विचार शून्य नहीं है। लेकिन सविकल्प समाधि में हम हमारा ध्यान का ऑब्जेक्ट जो है, ध्यान की जो वस्तु है, उससे हम अपने आप को अलग पाते हैं। और जो निर्विकल्प समाधि है, उसमें जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, उस सिचुएशन का, उस परिस्थिति का हम हिस्सा बन जाते हैं, उसमें हम घुल मिल जाते हैं। निर्विकल्प समाधि में विद्यारण्य जी ने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, पंचदशी। उसमें उन्होंने लिखा है कि विचार शून्य मगज की कल्पना हम कर ही नहीं सकते। निर्विकल्प समाधि में भी मन में विचार तो होते ही हैं, लेकिन क्योंकि हम उस परिस्थिति में इतने घुल मिल चुके हुए होते हैं, इसमें हम इतने एब्सॉर्ब हो चुके होते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि मन विचार शून्य हो गया। लेकिन मन विचार शून्य नहीं होता है। सो अष्टांग योग जो है पतंजलि का, उसमें बहिरंग साधन, यम नियम, अंतरंग साधन, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार और
फिर संयम, आत्म संयम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 स्टेप हुआ है। और ये जो निर्विकल्प समाधि जो है, उसको हम 9वां चरण नहीं करेंगे, विल नॉट कॉल इट 9th स्टेप, लेकिन इस 8 स्टेप्स से हम जब भी गुजरते हैं और जब भी 9वें में प्रवेश करते हैं, तो 9वां है वो चरण, 9वां चरण नहीं, इट इज नॉट 9 स्टेप, वह इन सारे का फल है। यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सविकल्प समाधि सब मिलकर उसका जो फल मिलता है हमें, वो निर्विकल्प समाधि है। और भगवान कृष्ण यहाँ इस निर्विकल्प समाधि की बात करने वाले हैं। 6 अध्याय में जो ध्यान योग है, उसका मुख्य विषय ये निर्विकल्प समाधि है, सविकल्प समाधि भी नहीं है। आत्मा संस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। मैं ऐसे ही विचार मन में लाता हूं जो मेरे आत्मा के स्वरूप को उजागर करता है, यानी कि सेल्फ रिवीलिंग थॉट्स, हम हमारे अपने स्वरूप के बारे में ही। और इसके लिए यदि आपको कोई बहुत सरल मंत्र चाहिए, तो निर्वाण षटकम, मनोबुद्ध्यहंकार चेत्तानिनाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम। निर्विकल्प समाधि के लिए शंकराचार्य जी ने हमें बहुत अच्छा प्रयोग दिया है निर्वाण षटक का। अर्थ के साथ यदि उसका हम गायन करें, तो उसका बहुत आनंद हमें मिल सकता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं मात्र चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम। चलिए, बस आज इस आनंद के भाव के साथ हम विराम लेंगे। एक मिनट। आई कैनॉट रेजिस्ट निर्वाण षटकम आपके सामने शेयर करता हूँ।
न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न च प्राण संज्ञो वै पंचवायु न वा सप्तधातुर्नव पंचकोश न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदोर्नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तेर्न बन्ध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। निर्विकल्प समाधि प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय पर में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को हम विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे, इसी विषय के ऊपर थोड़ी चर्चा और करेंगे और फिर भगवत गीता के मुख्य धारा में वापस प्रवेश कर लेंगे।
जय श्री कृष्ण।